हम सब की हमेशा से कोशिश रहती है कि घर का एक एक कोना नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे। इवन कि हमारे वार्डरोब्स, हमारी ड्रॉर्स भी। लेकिन कभी कभी स्पेस बिल्कुल नहीं क्रिएट हो पाती क्योंकि हम कुछ ऐसे आइटम्स को इग्नोर करते चले जाते हैं जो हमारे लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। बहुत सिंपल सी टिप्स आइडियाज़ हमेशा से मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई होप ये आइडियाज़ भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम सबको बड़े बड़े वार्डरोब्स, बड़ी बड़ी अलमीरा बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनको उतना ही ऑर्गेनाइज करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी ये अलमीरा भी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी चौड़ी है और हाइटेड भी है। इसका अगर आप हैंगिंग एरिया देखें ना, तो इसमें बहुत अच्छे से कपड़े हैंग हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अगेन ये होती है कि हमें कुछ बॉक्सेस भी इसमें रखने होते हैं, कुछ ऐसे बैग्स भी रखने होते हैं ताकि हर चीज़ की जगह बनती जाए। इसके डोर में मैंने एक हैंगर हैंग कर दिया है जिसमें मैं अपने सारे पर्सेस वगैरह हैंग कर देती हूँ। तो और ज़्यादा ये कंजस्टेड होने लग गई थी। मैंने कपड़ों के नीचे एक कैरी बॉक्स हमेशा रखा हुआ होता है ताकि जब कहीं अर्जेंट हमने ट्रैवल करना है तो मुझे स्टोर रूम में जाके दिक्कत ना हो कोई कैरी बॉक्स वगैरह ढूंढने की। देन एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया मेरे माइंड में आया कि ये बॉक्स तो वैसे भी ब्लैंक पड़ा हुआ है, इस पर कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना इसी को यूज़ करके अपनी अलमीरा में बहुत अच्छे से स्पेस क्रिएट कर लूँ। इस अलमीरा में मैं हर तरह के कपड़े हैंग करती हूँ, चाहे फॉर्मल हैं या कैजुअल वेयर के हैं, चाहे मेरी शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं, जो कुछ भी है वो इसी में हैंग रहता है। लेकिन इस फैंसी आइटम की वजह से ना बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो रहा था। आपको पता है ये फॉर्मल वेयर हर वक्त तो यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से चंद एक कपड़े हम लोग लाजमी हैंग करके रखते हैं। बट अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि इनको हैंग करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम तो ओकेजन्स आते नहीं हैं। कभी-कभी किसी ओकेजन पे आपने जाना होता है, तो बेस्ट यही है कि अगर इस तरह आपके पास एक छोटा-सा बॉक्स है, जो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेता बल्कि आपके लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है आपके वार्डरोब में, तो क्यों ना इन तमाम फॉर्मल वियर को तय करके इसके अंदर रखा जाए। कहीं भी आपने जाना है, बॉक्स भी आपके सामने है और ये फैंसी आइटम भी आपके सामने है। फटाफट आयरन करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हैंग करने से जहाँ आपके नॉर्मल वेयर के लिए जगह होनी चाहिए ना, वो जगह बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। तो इस तरह रखने से मेरे पास मेरी अलमीरा में बहुत सारी स्पेस क्रिएट हो गई थी और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही थी कि जितना भी ये फैंसी मटेरियल था, इसको जाके मुझे कहीं स्टोर में नहीं रखना पड़ा, मेरे सामने ही रहेगा और बहुत अच्छे से स्पेस भी क्रिएट हो गई। सेकंड मिस्टेक जो हम सब करते हैं, हम अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसमें स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कपड़ों को हैंग करने का तरीका हमारा बहुत गलत होता है। इससे सारी स्पेस ख़त्म हो जाती है। यहाँ देखिए, मैंने फैंसी कपड़े सारे निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी मैंने नहीं यहाँ से हटाया, बिल्कुल उसी तरह मेस लग रहा है। तो क्यों ना इनकी जो हैंगिंग पोजीशन है ये थोड़ा-सा चेंज कर लें हम लोग, ताकि जो नीचे कपड़ों के नीचे हम बॉक्सेस रखना चाहते हैं, बैग्स रखना चाहते हैं, कुछ और ऐसे हम लोग स्टोरेज बॉक्सेस रखना चाहते हैं जिसमें बेडशीट्स आ सकती हैं, हमारे कुछ सीज़नल कपड़े आ सकते हैं, तो उनके लिए स्पेस क्रिएट हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने भी किया है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपकी वार्डरोब्स कितनी ऑर्गेनाइज़ लगती हैं और उसमें कितना स्पेस क्रिएट होता है। आप कपड़ों की जो हैंग करने का तरीका है ना, ये थोड़ा-सा चेंज कर लें। कपड़ों को आयरन करवाने के बाद ना उनको फ़ोल्ड करवा के हैंग करवाएँ। आप देखेंगे कि आपकी वार्डरोब वही वार्डरोब जिसमें कुछ लटकाने का दिल नहीं करता था, कहीं जगह उसमें महसूस नहीं होती थी, उसके नीचे स्टोरेज बॉक्सेस की या छोटे एक्स्ट्रा बॉक्सेस की जगह नहीं बनती थी, कितने तरीके से बनने लग गई है। मैंने यहाँ सारे कपड़े प्रेस करवा के ना उनको फ़ोल्ड करके हैंग करवाया है और देख लें कितना सारा एरिया बच गया है। मेरे कपड़ों की आयरन भी नहीं ख़राब होगी और नीचे जो मैं एक्स्ट्रा बॉक्सेस रखना चाह रही हूँ, आराम से उनकी भी जगह बन गई है। तो कितना ईज़ी वे है ये स्पेस क्रिएट करने का। वार्डरोब्स के बाद बारी आती है आपके घर के ड्रॉर्स की। चाहे किचन का ड्रॉर है, चाहे ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स हैं, कहीं के भी ड्रॉर्स हैं। आप थोड़े टाइम के बाद फ़ील करेंगे कि उनको डिक्लटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। हम जितना भी ऑर्गेनाइज़ करके इनको रखें, अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स लेके आएँ, लेकिन समझ नहीं आती कि इतना सारा ये स्टफ़ कहाँ से आ जाता है। मैं हमेशा इस ड्रॉर को बहुत ही ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ कि क्योंकि किचन में वन एंड ओनली यही ड्रॉर है हमारे पास, जिसमें अपने एक्स्ट्रा आइटम हम रखते रहते हैं। अब मैंने सोचा है कि इतना बर्डन इस ड्रॉर पे नहीं डालना मुझे, मेरे पास एक एक्स्ट्रा ये बॉक्स पड़ा हुआ है।
ये 5 का सेट था, इसके बाकी बॉक्सेस तो बहुत अच्छे से यूज़ हो जाते हैं फ्रिज, फ्रीज़र वगैरह में, लेकिन इसकी डेप्थ माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है कि ये एज़ अ स्टोरेज बॉक्स ही यूज़ होगा। तो इसको क्यों ना इस्तेमाल करके मैं अपनी ड्रॉअर पे थोड़ा-सा बर्डन कम कर दूँ। सिंपल, स्मॉल, नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो इसमें स्पेस बहुत कम है। एक ड्रॉअर है जिसमें हम एक्स्ट्रा ये आइटम्स रखते रहते हैं। तो अब जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है ना वो इसके अंदर जाएगा और जब हमें चाहिए होगा तो हमें पता है कि हमने बॉक्स में रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ नई-नई खरीदारी करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है हमें। कुछ भी नया आइटम मार्केट में नज़र आता है तो वो लाना मेरा तो फ़र्ज़ है। मैं इस फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से निभाती हूँ, चाहे मुझे ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन एक ये भी अच्छी बात है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं मैं उनको डिस्कार्ड करती रहती हूँ। मतलब कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाली आदत नहीं है। मैं हेल्पर्स को दे देती हूँ, जिनको चाहिए होता है उनको दे देती हूँ। लेकिन ये कुछ ऐसे स्पैचुलाज़ हैं ना कि इनकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत थी, सो इनको मैं बॉक्स में रख रही थी। ड्रॉअर पे थोड़ा-सा बर्डन कम करने के लिए। तो आप देखेंगे कि आपकी ड्रॉअर कितनी नीट हो जाती है। अच्छा, ये एक ऑर्गेनाइज़र था मेरे पास, इसमें तमाम स्मॉल आइटम तो आ गया था लेकिन बड़ा इसमें नहीं आ रहा था। तो बड़े जितने फ़िलहाल चमचे-वमचे हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे वो इस बॉक्स में आ गए हैं और जो फ़र्श पे पड़े हुए हैं ना ये डिस्कार्ड होने वाले हैं। ये बिल्कुल भी हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं। तो ये मैं दे दूँगी अपनी हेल्पर को और जितनी लिमिटेड चीज़ें हैं ना वो तरीके से हम रख देंगे इस ड्रॉअर में। इसके अंदर मैंने एक मैट डाल के रखा हुआ है, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। अच्छा, मैट्स माशाल्लाह इतने अच्छे कलरफुल आ रहे हैं ना कि लुक चेंज हो जाती है थोड़ी ड्रॉर्स की। तो अब जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं वो इस ड्रॉर में रख देंगे और ड्रॉर को भी हमने डिक्लटर कर दिया। इससे भी हमने थोड़ा-सा बर्डन कम कर दिया है। बस ये ड्रॉर की ये फाइनल लुक है, अब ये इसी तरह नीट रहेगी। कभी आपने नोटिस किया है कि हमारे वॉशरूम्स में जो कैबिनेट्स हैं, जो रैक्स हमने लगाए हुए होते हैं, उसमें भी कितना मेस हम लोग क्रिएट कर देते हैं। कुछ खाली फेस वॉश के जो ट्यूब्स हैं वैसे ही पड़ी रहती हैं, शैम्पू थोड़ा-थोड़ा बच जाता है लेकिन वो बॉटल्स वैसे ही पड़ी रहती हैं। कुछ ऐसे माउथ वॉश वगैरह की बॉटल्स होती हैं, ध्यान हमारा नहीं जाता, सबसे बड़ा मसला ये। हम लोग ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उस टाइम ना होने के चक्कर में हमारा इस वक़्त बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब हम डिक्लटर करना शुरू होते हैं। मेरा भी ये एरिया इग्नोर हो रहा था। इसमें कुछ ऐसी ट्यूब्स थीं, ऐसे फेस वॉशेस थे जो एक्सपायर डेट के करीब आ गए थे और इस्तेमाल नहीं हुए थे। मुझे ये वाला सेंटाइव्स का जो स्क्रब है बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन टाइम ना होने की वज़ह से मैं भी शायद यही बात करूँगी, ना होने की वज़ह से ना ये बेचारा एक्सपायर डेट के करीब चला गया था। अब इसको डिस्कार्ड मुझे करना था। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फेस वॉशेस पड़े हुए थे जिनको मुझे लाज़मी हटाना था। कुछ खाली ट्यूब्स यहाँ भी पड़ी हुई हैं। मतलब कि आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहे लेकिन कोई ना कोई एरिया आपका इग्नोर हो जाता है। इसकी भी एक्सपायरी डेट थोड़ी करीब आ गई थी। सो मैंने यहाँ से वो सारे फेस वॉशेज़ या क्लेंज़र्स हटा दिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी और इस सेक्शन को मैंने कर दिया नीट। टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करने का तरीका है प्री प्लानिंग। अगर आप पहले से प्री प्लान्ड हैं कि नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, तो बहुत स्मूथ वे में आप अपने सारे काम कर लोगे। मैंने भी पहले से प्लान किया हुआ था कि आज ये 3 टास्क मुझे करने ही करने हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है कि वार्डरोब मेरा सेट नहीं है या ड्रॉर्स मेरी डिक्लटर नहीं हो रही हैं, कोई भी सेक्शन मेरा ऑर्गेनाइज़ नहीं है। बस सबसे पहले आपने प्री प्लानिंग करनी है, उसके बाद अपने टारगेटेड काम को स्टार्ट करना है। लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।